नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम मुकेश है और मैं एक शराबी हूँ। आज ईश्वर की कृपा है, आप लोग भाइयों का साथ है, अल्कोहलिक्स अनोनिमस का साथ है। मैं शराब से दूर रह पा रहा हूँ। और जो है बेल स्टोरी हम लोग कर रहे थे। और जो है पेज नंबर 3 पर हम मेरे ख्याल से बीच वाला पैराग्राफ हमने ले लिया था। तो इसमें आगे से शुरू करते हैं। माई ड्रिंकिंग एज्यूम्ड मोर सीरियस प्रोपोर्शंस, कंटिन्यूइंग ऑल डे एंड ऑलमोस्ट एवरी नाइट। अब दोस्तों ड्रिंकिंग बढ़ती जा रही है। पीछे कुछ कलेश हुए वाइफ के साथ, लुइस जी के साथ इनके कुछ कलेश भी शुरू हो गए थे। और इन्होंने समझा दिया था कि भाई बड़े से बड़ा जो इंसान है वो शराब जो से पीता है, वो जब शराब पीता है तो उसको नए नए आइडियाज, नए नए प्रोजेक्ट्स, बहुत अच्छी चीजें वो कर पाता है। फिलोसॉफिकल थॉट्स उसको तभी मिलते हैं। लुइस के घर में कोई शराबीपन, कोई शराब का वास्ता था नहीं, उनको पता ही नहीं था ये सब चीजें क्या होती है। और उन्होंने मान लिया, धीरे 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 अब फिर से और शराब बढ़ रही है। और पूरे दिन भी चल रही है। हर रात तो चलती ही चलती है, पूरे दिन शराब चल रही है। The remonstrances of my friends terminated in a row and I became a lone wolf. अब दोस्तों की धुतकारें, दोस्तों की मनाइयां। अब दोस्त मना कर रहे हैं कि तू ऐसे क्यों पीता है, तू ऐसे क्यों कर रहा है। और धीरे 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 क्या हुआ, वो जो होस्ट ऑफ फेयर वेदर फ्रेंड्स बनाए थे, वो जो अच्छे समय वाले जो दोस्त बनाए थे, वो भी धीरे धीरे जाने लगे। अब असली दोस्त तो पहले से ही दूर हो गए थे विल डब्ल्यू के साथ। लेकिन जो खाऊ पीऊ यार वाले जो लोग थे, जो सिर्फ मौज मस्ती के लिए ही बिल डब्ल्यू के साथ थे, और मतलबी यार जो थे, वो मतलबी यार भी अब निकलने लगे। और अब बिल डब्ल्यू साहब लोन वॉल्फ बन चुके थे, अकेले रह गए थे। देयर वर मैनी अनहैप्पी सीन्स इन आवर सम्टुअस अपार्टमेंट। इनका बढ़िया सा शानदार घर, और उस घर के अंदर सीन्स पूरे दुख के साथ और लड़ाई, क्रह कलेश के साथ भरे हुए थे। उन्होंने अलग होने की भी बात कर ली थी, इतने ज्यादा हो चुके थे। एक दिन नशे में, गुस्से में, लड़ाई की वजह से बिल डब्ल्यू साहब ने सिलाई मशीन फेंक करके दे मारी थी लुइस के ऊपर। और नशे में होने की वजह से उनका निशाना ठीक नहीं लगा, वरना लुइस जिंदा ही नहीं होती उस दिन। वो निशाना ठीक नहीं लगा लुइस के ऊपर। सिलाई मशीन बहुत भारी होती है दोस्तों, सिलाई मशीन आप और हम सब जानते हैं। हाँ, खैर उन्होंने, लुइस की एक बहुत पुरानी अपनी एंसेस्ट्रल बाइबल थी, उनकी अपनी खानदानी बाइबल थी, जो उनको उनके दादाजी ने दी थी। वो बहुत संभाल के रखती थी। और बिल डब्ल्यू अपने जो है पीने के दौरान जब आते थे और उस समय बहुत ज्यादा गिल्ट, शेम, रिमॉर्स में होते थे, तो वो बाइबल खोल करके लिख देते थे कि ये देख, तेरी सबसे ज्यादा सेक्रेड बाइबल जो है उस पर मैं आज कसम खाता हूं लिख करके कि बिल डब्ल्यू इस दिन के बाद से शराब नहीं पिएगा। और वो लिखते थे, उनकी इंटेंशंस भी सही होती थी। लेकिन दोस्तों वो जो लिखा ना उन्होंने पहली बार, वो हर कुछ दिनों बाद फिर से लिखते थे वही कसम। जो परेशानी मेरी भी थी, जितनी मर्जी मैं कसम खा लेता था, जितनी मर्जी मैं सोच लेता था, लेकिन मैं शराब से दूर अगले दिन फिर नहीं हो पाता था। और वही बिल डब्ल्यू ने किया। हर कुछ दिन बाद पूरी बाइबल इन्होंने, उनकी सेक्रेड बाइबल खानदानी, बेकार कर दी। भर भर के उसमें कस्में लिख लिख करके इन्होंने बेकार कर दी। There had been no real infidelity, for loyalty to my wife, helped at times by extreme drunkenness, kept me out of those scrapes. पहले दोस्तों बहाने दे रहे थे, फिलोसॉफिकल थॉट्स, बेस्ट प्रोजेक्ट्स, बेस्ट आइडियाज, बड़े बड़े इंसान शराब पीते हैं। अब अपने आप को बचाने के लिए क्या आइडिया, क्या बोल रहे हैं वाइफ को, कि शराब ही तो पीता हूँ, तुझे धोखा कोई ना दिया है, तेरी तरफ तो पूरी तरीके से लॉयल हूँ।
और उसका भी साफ साफ रीजन क्या लिख रहे हैं कि मैं और किसी औरत की तरफ नहीं जा पाया क्योंकि मैं शराब में ही इतना डूबा रहता था, जिस वजह से मैं बच गया कि मैं वुमेनाइजिंग में, सेक्स में नहीं फंसा। और उस चीज की फुटेज, उस चीज का जो श्रेय है वो ये ले रहे हैं कि भाई शराब ही तो पी है, लोग तो पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। In 1929, I contracted golf fever. We went at once to the country, my wife to applaud while I started out to overtake Walter Hagen. अब 1929 आ चुका है जी। शराब बढ़ती जा रही है, सीरियसली बढ़ती जा रही है। और अब इनको गोल्फ का बुखार चढ़ गया है, अब इनको क्रेज हो गया है गोल्फ खेलने का, अब पागल हो रहे हैं गोल्फ में। बीवी तालियां बजा रही है क्योंकि सबसे अच्छा गोल्फर उस समय का था वॉल्टर हेगन, उसको भी पीछे छोड़ रहे थे, उसको भी हरा रहे थे। लिकर कॉट अप विद मी मच फास्टर देन आई केम अप बिहाइंड वॉल्टर। ये वॉल्टर को पीछे छोड़ रहे थे और शराब इनको पीछे छोड़ रही थी। ये जितना भी तेज चल ले, शराबी कितना भी तेज चल ले, बीमारी हमेशा एक कदम आगे रहेगी। हम लोग यहाँ पर दोस्तों बात करते हैं 3 कदम आगे 2 कदम पीछे। जब हम रिकवरी को प्रोग्रेसिव रखते हैं तब हमारी प्रोग्रेसिव डिजीज जो है हमें 2 कदम पीछे खींचती है, लेकिन हमारी रिकवरी क्या है दोस्तों, हम थोड़ी सी मेहनत करते हैं, प्रोग्रेशन में रिकवरी को लेके आते हैं। बढ़ती हुई बीमारी के लिए रिकवरी भी बढ़ती हुई चाहिए, तो उसके लिए फिर हम 3 कदम आगे रखते हैं तो बीमारी हमें 2 कदम पीछे खींचती है। अल्टीमेटली हम 1 कदम रिकवरी में ही एक्स्ट्रा रख लेते हैं। Liquor caught up with me much faster than I came up behind Walter. I began to be jittery in the morning. जब ये सब जर्की, नर्वसनेस, हैंगओवर्स, ये सब हमने सबने फील किए हैं दोस्तों। गोल्फ फॉर्मेटेड ड्रिंकिंग एवरी डे एंड एवरी नाइट। अब गोल्फ में सबसे बड़ा फायदा क्या है, पी करके भी आप खेल सकते हो। It was fun to carom around the exclusive course which had inspired such awe in me as a lad. अब वापस रिबाउंड हो रहा है दोस्तों, वापस वही याद आ रहा है कि बचपन में जब खेला करते थे, वो अंदर से वो छोकरा मेरे अंदर से ना, जितना मर्जी मैं बड़ा हो जाऊं, लेकिन मेरे अंदर से जो वो लड़का है, छोकरापन है मेरा, छिछोरापन है, वो थोड़ा थोड़ा वापस आ रहा है, वो सब गेम्स खेल के ना, मजाक मस्ती फन हो रहा है। I acquired the impeccable coat of tan one sees upon the well-to-do. दोस्तों, यूएस में जितने भी, यूएस हो यूरोप हो, जितने भी गोरे लोग हैं, गोरे वाइट्स, जितने भी गोरे लोग हैं, इनको एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम रहती है कि इनके वाइट स्किन होने की वजह से इनको उसमें इरिटेशंस होना और बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं उस वाइट स्किन की वजह से इनको। जिस वजह से ये क्या करते हैं, ये बार बार सन टैन करते हैं, सूरज के आगे धूप में बैठते हैं, बीच साइड पर लेटते हैं नंगे होकर के, ताकि इनके ऊपर एक लाल जो परत, हम लोग जो सन टैन के वो नहीं यूज करते हम लोग, SPF 30, SPF 15 क्या बोलते हैं उसको, जो वो उतारने के लिए ताकि सन की टैन ना हो जाए, टैन को हटाने के लिए हम लोग उसको मॉइस्चराइजर लोशंस लगाते हैं, टैन लोशन। और ये लोग उस टैन को चढ़ाते हैं, सूरज की धूप हमारे पर पड़ती रहे और वो हमें काला कर दे ऊपर से, एक टैनिंग की कोटिंग बन जाती है, सफेद स्किन के ऊपर ब्राउन स्किन आ जाती है, सूरज की वजह से कालापन, ब्राउननेस आ जाती है, उसको टैन कलर कहा जाता है। वो वाली कोटिंग इनके पूरे शरीर पर आ गई थी, और जिसके ऊपर वो कोटिंग आ जाती है उसको स्किन प्रॉब्लम्स बहुत हद तक खत्म हो जाती हैं। वो जो गोरी स्किन की प्रॉब्लम्स होती हैं वो चली जाती हैं, और फिर इधर उधर जो लोग देखते हैं, और वो लोग देखते हैं और बोलते हैं वाह, तेरा तो टैनिंग बहुत अच्छी आ गई है तुझे तो, कैसे हुई, कितने दिन रहा धूप में, इस तरीके की बातें करते हैं ये लोग। वो परफेक्ट
कोट आ चुका था इनके ऊपर, और ये उस चीज की भी हाई है। बहुत लोगों को नहीं आ पाती, समय नहीं मिल पाता कि वो धूप में जाकर के बैठे और कोट को, टैन के कोट को अपने स्किन के ऊपर ले पाए। लेकिन इनको वो भी मिल गई थी, वो भी एक बहुत बड़ी बात मिल गई थी इनके साथ। द लोकल बैंकर वॉच्ड मी वर्ल्ड फैट चेक्स इन एंड आउट ऑफ हिज टिल विद amused skepticism टिल, कैश रजिस्टर, जो उनका बैंक का जो कैश आना जाना है। और वर्ल्ड फैट चेक्स इन टू मूव राउंड एंड राउंड वेरी क्विकली। अब राउंड एंड राउंड कैसे हो रहा है दोस्तों? कोई शेयर्स बेचे, पैसे गए बैंक से, मोटा रकम। कोई शेयर खरीदे, पैसे, सॉरी, शेयर्स बेचे तो पैसे आ रहे हैं बैंक में, शेयर्स खरीदे तो पैसे जा रहे हैं बैंक से, मोटा आ रहा है, मोटा जा रहा है, घूमे जा रहा है, घूमे जा रहा है उनके रजिस्टर्स में, बैंक्स के। और वो बैंकर को बड़ी अंदर से बुदबुदी बुदबुदाहट हो रही है, डर लग रहा है, ऐसी तैसी हो रही है बैंक वालों की कि यार किसी दिन कहीं कुछ हो ना जाए। और वही हुआ दोस्त। Abruptly, in October 1929, hell broke loose on the New York Stock Exchange after one of those days of inferno. I wobbled from a hotel bar to a brokerage office. अब 1929 अक्टूबर में सिर्फ बिल्डब्ल्यू के लिए ही मार्केट नहीं टूटी थी, मार्केट टूट गई थी दोस्तों। पूरे अमेरिका के लिए, पूरे वर्ल्ड के लिए बहुत बड़ा डिप्रेशन था ये, बहुत बड़ा डिप्रेशन था। गूगल भी कर सकते हैं आप। उस समय सबके पैसे डूबे थे, और हमारे डॉक्टर्स ओपिनियन जो हमने पढ़ के अभी आए हैं, हमारे डॉक्टर सिल्कवर्थ का भी चार्ल्स टाउन हॉस्पिटल में साइकेट्रिक वार्ड में डायरेक्टर के रूप में अपनी सेवाएं देना, किसी और के लिए एक तरह से सैलरी पे काम करना। हाँ, हालांकि सैलरी ठीक थी, रहने को भी दिया था, सब कुछ दिया था, बहुत अच्छे से करा था, और उनको वार्ड का पूरा हेड बना दिया था, एमडी बना दिया था। लेकिन फिर भी डॉक्टर सिल्कवर्थ का मन अपना ही हॉस्पिटल, अपना ही सेंटर खोलने का था। और वहां पर उनके काम करने की क्या वजह थी दोस्तों? ये 1929 का मार्केट क्रैश। अब होटल से ब्रोकरेज ऑफिस जा रहे हैं लड़खड़ा करके, पी इतनी पी रखी है कि लड़खड़ाते हुए होटल बार से ब्रोकरेज ऑफिस जा रहे हैं, और वहां पर क्या देखा? रात के 8 बजे हैं, 5 hours आफ्टर द मार्केट क्लोज्ड, इट वॉज 8 o'clock। और रात के 8 बजे, 3 बजे मार्केट बंद हुई, 8 बजे बाहर देख रहे हैं ब्रोकरेज ऑफिस के बाहर, द टेक स्टिल क्लैटर्ड, जो पट्टी थी, जिस पट्टी पर सारे शेयर्स के नाम और उनके रेट आते हैं, वहां पर देख रहे हैं। आई वॉज स्टेयरिंग एट एन इंच ऑफ द टेप विच बोर द इंस्क्रिप्शन XYZ 32। शेयर का नाम और उसका रेट था 32, 32 रुपए या डॉलर, जो भी आप समझे। इट हैड बीन 52 दैट मॉर्निंग, सुबह जिस शेयर का रेट 52 था, आज अभी उसका रेट, रात को मार्केट खत्म होते समय 32 रह गया था। आई वॉज फिनिश्ड एंड सो वर मेनी फ्रेंड्स, मैं भी खत्म, मेरे कई दोस्त खत्म। द पेपर्स रिपोर्टेड men jumping to death from the towers of high finance। हाँ, पैसों, यहाँ पर कैपिटल यूज कर रहा है दोस्तों, हाई फाइनेंस में एच और फाइनेंस में एफ। वैसे पूरी किताब में और नॉर्मली भी हम सेंटेंस के बीच में कभी भी कैपिटल लेटर्स नहीं यूज करते। लेकिन और यूज कब करते हैं कैपिटल लेटर्स? भगवान की बात होती है जब, गॉड, तब हम जी कैपिटल रखते हैं, सेंटेंस के बीच में भी हो तब भी। लेकिन यहाँ पर ये हाई फाइनेंस को एच और एफ कैपिटल रख रहा है, क्यों? क्योंकि उनका भगवान पैसा था। उस टॉवर से, जिसमें भगवान ही पैसा है, वो टॉवर ही पैसे का है, इसीलिए अब उस भगवान के टॉवर से, पैसे के टॉवर से लोग क्या कर रहे थे? कूद रहे थे, खुदकुशी कर रहे थे। लेकिन बिल डब्ल्यू साहब क्या कर रहे थे? दैट डिसगस्टेड मी, आई वुड नॉट जंप, आई वेंट बैक टू द बार। लोग खुदकुशियां कर रहे थे, बिल डब्ल्यू साहब उनको घिन कर रहे थे और शराब पी रहे थे। माय फ्रेंड्स धिक्कार रहे थे बिल डब्ल्यू साहब उनको। माय फ्रेंड्स हैड स्टॉप्ड, ड्रॉप्ड सेवरल मिलियन सिंस 10 o'clock। सो व्हाट, टुमारो वाज अनदर डे। तो क्या हो गया? दोस्तों ने कुछ
लाखों गवाए हैं, कुछ करोड़ों गवाए हैं 10 बजे से, सुबह 10 बजे से, तो क्या हो गया? कल का दिन एक नया दिन आएगा दोस्तों। कल का दिन नया दिन है। मैं जब भी पीता था ना, जब भी पीता था मैं, जितनी मर्जी मेरे को डिप्रेशन होती थी, जितना मर्जी मेरे को अपने काम से खुद से कंप्लेंट्स होती थी, मेरे को सामने वालों से कंप्लेंट्स होती थी अपने काम से, लेकिन जैसे ही मैं पीने लगता था, फिर मेरे बहुत सारे इरादे, बहुत सारे मंसूबे, बहुत सारे इंटेंशंस और मोटिव्स, मैं बहुत पॉजिटिव हो जाता था उन सबको लेकर के, कि कल से ऐसे करूंगा, कल से वैसे करूंगा, अब सिस्टम ही चेंज कर दूंगा अपने काम का, वैसे देखूंगा, वैसे तो सेम मुझे याद आती है ये सब चीजें। टुमारो वॉज अनदर डे, अब तू कल से देखियो, अपने आप को बोलता था मैं, और सच में मैं करना चाहता था, और मैं बड़ी जो भी आदर्श बनाता था, जो भी आइडियल्स बनाता था, वो बड़े रियलिस्टिक होते थे, पॉसिबल हो पाए वैसे होते थे, लेकिन सब खोखले रह जाते थे, क्योंकि उन पे एक्शन कभी नहीं ले पाता था मैं। अगले दिन अगर मैं उनमें से दोस्तों 10% पे भी एक्शन ले लेता ना, तो भी पता नहीं मैं कहाँ का कहाँ हो सकता था। हाँ, दिमाग बहुत काम करता था, लेकिन उस दिमाग का ही क्या फायदा जो मैं एप्लीकेशन में ना लेकर के आ पाऊँ। एज आई ड्रैंक द ओल्ड फीस डिटर्मिनेशन टू विन केम बैक, जैसे जैसे पीने लगता था मैं भी, तो वापस से मेरी वो जीतने की होड़, मेरी पॉजिटिवनेस अंदर की, एक बिल्कुल सब कुछ जीत लेंगे दुनिया, सब कर लेंगे मुट्ठी में, वो वाला जो फीलिंग है वो आ जाती थी। नेक्स्ट मॉर्निंग आई टेलीफोन्ड अ फ्रेंड इन मॉन्ट्रियल, ये डिक जॉनसन इनके फ्रेंड थे। उन्होंने बोला कि बिल तू आजा, चल यहाँ पर कनाडा में, कनाडा में यहाँ पर मार्केट जो है वो ऊपर जा रही थी उस समय, तो उन्होंने बोला चल यहाँ पर चांसेस हैं, और डिक जॉनसन को भी लगा चल यार मेरा भी कुछ हेल्प कर देगा बिल डब्ल्यू ना, कुछ सजेशंस तो देता ही था ये भाई, स्टॉक मैनिपुलेटर तो था ही, स्टॉक एडवाइजर तो थे ही, स्पेकुलेटर तो थे ही ना, मैनिपुलेटर नहीं थे, स्पेकुलेटर थे, स्पेकुलेट कर करके कौन सा ऊपर जाएगा शेयर, कौन सा नीचे जाएगा, वो तो एडवाइस करते ही थे बहुत लोगों को, जिस वजह से इनको बहुत अच्छा रुतबा और पैसा इनका भी बना। ही हैड प्लेंटी ऑफ मनी लेफ्ट एंड थॉट आई हैड बेटर गो टू कनाडा, कनाडा बुला लिया। बाय द फॉलोइंग स्प्रिंग वी वर लिविंग इन आवर accustomed स्टाइल, अब कुछ समय के लिए और ये अपने ही स्टाइल में डिक जॉनसन की वजह से रहने लगे। I felt like Napoleon returning from Elba, no Saint Helena for me। अब ये एक नेपोलियन की एक कहानी की बात कर रहे हैं। उस नेपोलियन जो है एल्बा से लौटे थे, और उनको जो है वहां से, एल्बा से ये हार गए थे, और वहां से उनको किसी तरह ये बोला गया था कि अब आगे कोई भी जगह आप जो है कब्जे में नहीं करोगे, कहीं पे भी लड़ने की कोशिश नहीं करोगे, तब हम आपको छोड़ेंगे। वहां इन्होंने अपनी हार मानी और वहां से वापस निकले, लेकिन उनको वहां फिर नेपोलियन को सेंट हेलेना एक जगह थी, वो दी गई थी कि भाई तुम वहां रहोगे, अब वहां से कहीं नहीं निकलोगे। लेकिन बिल डब्ल्यू के साथ क्या हुआ? उनको तो कोई ऐसी जगह भी नहीं दी, हार तो उनको भी मिली, लेकिन उनको कोई ऐसी जगह नहीं दी किसी ने कि अब बिल डब्ल्यू तू वहां रह ले। कंपेयर कर रहे हैं अपने आप को नेपोलियन से। बट ड्रिंकिंग कॉट अप विद मी अगेन एंड माय जनरस फ्रेंड हैड टू लेट मी गो। वहां पे फिर ड्रामेबाजी करी इन्होंने पीने के बाद। उसने उसने समझा दिया फिर डिक जॉनसन ने कि वापस चला जाए यार। दिस टाइम वी स्टेड ब्रोक, अब इनके पास रहने की कोई जगह नहीं थी। यहाँ पर बिल डब्ल्यू ने एक कंपनी में काम किया था, पैनिक कंपनी, और पी के फिर वो ड्रामेबाजियां करी, डिक जॉनसन ने बिल को छोड़ दिया, उसका साथ छोड़ दिया कि भाई मैं भी खराब हो जाऊंगा, इसने तो बहुत अच्छा करके बुलाया था, इसको पता ही नहीं था कि इतनी दिक्कतों में है ये और ये ऐसे पी रहा है। वी वेंट टू लिव विद माई वाइफ्स पेरेंट्स, अब लुइस के माता पिता के साथ रह रहे हैं जी। आई फाउंड अ जॉब, बहुत अच्छी जॉब मिली थी इनको, 1 महीने के $100। दोस्तों कुछ भी कर सकते हो, $100 बहुत अच्छी हैंडसम अमाउंट है, लेकिन शराब और शराबीपन हमेशा आगे रहा। वो $100 ये नहीं सोचा बीवी कहाँ काम कर रही है, बीवी काम कर रही है डिपार्टमेंटल स्टोर में। डिपार्टमेंटल स्टोर नाम है मैकीज। उसमें कितने पैसे मिल रहे हैं? महीने के $19 प्लस कुछ कमीशन मिलती थी 1%। 1% 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 1
सेल के हिसाब से। और यहाँ पर इनको इतना बढ़िया मिल रहा है महीने का $100, फिर भी इन्होंने अपने शराबीपन, अपने गुस्से की वजह से देन लॉस्ट इट एज अ रिजल्ट ऑफ ब्रॉल विद अ टैक्सी ड्राइवर। अब लड़ाई हो गई जी ड्राइवर के साथ और इन्होंने गवा दी वो जॉब। मर्सीफुली नो वन कुड गेस दैट आई वाज टू हैव नो रियल एम्प्लॉयमेंट फॉर 5 इयर्स। दोस्तों 1929 से लेके 1934 जब ये सोबर हुए तब तक इन्होंने, अब ये लास्ट नौकरी थी इनकी, इसके बाद इन्होंने कोई काम नहीं किया। और हार्डली ड्रॉ अ सोबर ब्रेथ, और ना ही बगैर शराब के सांस ले पाए। My wife began to work in a departmental store, coming home exhausted to find me drunk. I became an unwelcome hanger on at brokerage places, जहां दोस्तों रेड कारपेट वेलकम होता था, अब वहां पर अनवेलकम हैंगर बन चुके हैं। अब कोई कुत्ता भी नहीं पूछ रहा है विल डब्ल्यू को वहां पर ब्रोकरेज ऑफिस में। Liquor ceased to be a luxury, it became a necessity। दोस्तों ये हमने जो बात की थी कि हम इस आइडेंटिफिकेशन लेंगे अपनी खुद की और डिजीज की प्रोग्रेशन देखेंगे। कब मैं कम पीता था, कब मैं हफ्ते के एक दिन पीता था, कब मैं हफ्ते में 2-3 दिन पीने लगा, कब ड्रिंकिंग सीरियस प्रोपोर्शंस में बनती गई, कब मेरी वाइफ से लड़ाइयाँ छोटी छोटी हेल्दी लड़ाइयाँ शुरू हुई, उसको मैंने बड़े अच्छे से समझाया। फिर थोड़ी थोड़ी और सीरियस लड़ाइयाँ होने लगी। फिर हाथापाई कब हुई, किसी भाई की हाथापाई हुई होगी, किसी भाई की हाथापाई नहीं हुई होगी, और कैसे कैसे वो लड़ाइयाँ आस पड़ोस तक पहुंची या नहीं पहुंची, सबकी जर्नी अलग अलग है। लेकिन डिजीज ने प्रोग्रेशन ली, डिजीज सर चढ़ करके बोली, और धीरे धीरे क्या हुआ दोस्तों, शराब अब जरूरत बन चुकी थी। अब लग्जरी से दूसरे पड़ाव पर पहुंच गई थी, जो शराबीपन का दूसरा पड़ाव है, जिसमें शराब जरूरत के लिए पी जाती है। अब इसलिए नहीं पीनी कि हल्ला गुल्ला दोस्ती यारी करनी है तब पीनी है, अब तो पीनी ही पीनी है। समय का बंधन मुक्त हो चुका है, अब चाहे सुबह पीनी है दिन में पीनी है, लेकिन जरूरत है, उसके बगैर हम रह नहीं पाएंगे। जैसे शराब हमारे लिए अब ऑक्सीजन का काम कर रही है। बाथटब जिन 2 bottles a day and often three got to be routine। पूरे दिन में 2 से 3 जिन चाहिए, जिन की बोतल चाहिए 2 या 3। यूएसए उस समय ड्राई स्टेट बन चुका था, उस समय शराब बैन कर दी गई थी, इस वजह से वहां शराब बिकनी बंद हो चुकी थी और शराब नहीं खरीद सकते थे आप। जिस वजह से माफिया लोग, स्मगलर्स लोग क्या करते थे, वो बाथ टब के अंदर शराब बनाते थे। बाथ टब के अंदर शराब बनती थी, और वो वाली जो माफिया लोगों की जो शराब बनती थी, जैसे आप कच्ची शराब बोल सकते हो यहाँ पर जो मिलती है, और वो वाली ये खरीदते थे। समटाइम्स अ स्मॉल डील वुड नेट अ फ्यू $100। दोस्तों देखने वाली बात यहाँ पर ये है कि अभी भी कोई डील तो करा देते हैं। स्टॉक्स किसी के बिकवाने या खरीदवाने, एडवाइस देनी, स्पेकुलेशन करनी, वो सब अभी भी चल रहा है, और कुछ $100 मिल रहे हैं। वहां बेचारी लुईस भाभी जी को क्या मिल रहा है, $19 महीने के, और कमीशन मिल रही है 1%। और बिल डब्ल्यू साहब को यहाँ पर कुछ $100 एक ही डील में बच रहे हैं। कभी नहीं सोची कि घर में मैं क्या हेल्प कर सकता हूँ। शराबी का पक्का वाला सिम्टम, सेल्फिशनेस, सेल्फ सेंटर्डनेस। और क्या करते थे इन पैसों का, एंड आई वुड पे माई बिल्स एट द बार्स एंड द डेलिकेटेसन्स। अपना स्नैक्स, चीज, ब्रेड, इटरीज, उनके लिए पैसे दे देते थे और दारू के लिए पैसे देते, क्योंकि बाहर में पीनी है ना, बाहर पीनी भी नहीं। This went on endlessly, and I began to waken very early in the morning, shaking violently. A tumbler full of gin,
followed by half a dozen bottles of beer would be required if I were to eat any breakfast. कुछ खाने के लिए भी 6 बियर और जिन पूरा भर करके जग चाहिए होता था, तब जा करके ये ऐसी स्टेट में आते थे जैसे कुछ खा पाते थे। मैंने कई भाइयों से यहाँ सुना कि सुबह उठते ही हाथ कांप रहे हैं, बोला नहीं जा रहा है, दिन शुरू ही तब हो रहा है जब कुछ पी पा रहे हैं, वरना दिन ही शुरू नहीं हो पा रहा। Nevertheless, I still thought I could control the situation, and there were periods of sobriety which renewed my wife's hope. कुछ समय के लिए शराब छोड़ रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं, और कुछ समय जो शराब से दूर रहते हैं, तो वाइफ क्या कह रही हैं कि अब कुछ लग रहा है ठीक हो जाएगा सब घर में ना हमारे। ग्रेजुअली थिंग्स गॉट वर्स। नहीं, अगर बंदा शराबी है तो अच्छे दिन नहीं आएंगे। जितनी मर्जी वो कोशिश कर ले, अच्छे दिन भ्रम है उसके लिए। द हाउस वॉज टेकन ओवर बाय द मॉर्टगेज होल्डर, माई मदर इन लॉ डाइड, माई वाइफ एंड फादर इन लॉ बिकेम इल। बिल्डब्ल्यू साहब साफ साफ कह रहे हैं कि अब जो है, वो वाला घर जो माता पिता का था वो भी गया। इनकी सासू माँ जो है मर गई, कैंसर हुआ था उनको, लुइस की माता जी को, और वो चल बसी। इनकी वाइफ बहुत बीमार रहने लगी, डिप्रेशन की वजह से, बिल्डब्ल्यू की हालत की वजह से। 2 बार उनका मिसकैरेज हुआ है, लुइस का। 2 बार ही प्रेग्नेंट हुई और दोनों बार ही मिसकैरेज हुआ। फादर इन लॉ बहुत बीमार हो गए, लुइस के पापा जी बहुत बीमार हो गए। Then I got a promising business opportunity. Stocks were at the low point of 1932 and I had somehow formed a group to buy. अब एक अग्रीमेंट कराया इन्होंने मिलकर के, कुछ लोगों को इकट्ठा किया और स्टॉक बहुत लो पे थे। इन्होंने कहा खरीदो, ऐसे वैसे करूंगा, मैं बताऊंगा। सारा कुछ सजेशन दिया है इन्होंने, इन्वेस्टमेंट का, सब कुछ का। इन्होंने ग्रुप बनाया और डील कर ली उन लोगों ने, सिंडिकेट ने। उस सिंडिकेट ने डील करी बिल के साथ कि भाई ठीक है, ये जो तो अग्रीमेंट कर रहा है सब कुछ ठीक है, डील भी पक्की है, सब कुछ बढ़िया है, लेकिन एक डील तेरे को और करनी पड़ेगी, तू पिएगा नहीं जब तक तू हमारे साथ इस अग्रीमेंट में है, जब तक तू इस डील में है। तो हमारा सब सिंडिकेट तब फायदा है, तब हम तेरे साथ साइन करेंगे, और जैसे ही अगर तूने पी ली तो हम छोड़ देंगे। उनको एक कंपनी जो है एक्वायर करनी थी दोस्तों, जो फेल होने वाली थी। उस फेल होती कंपनी को ये पकड़ने वाले थे, कुछ शेयर्स में इन्वेस्टमेंट थी, बहुत सारी चीजें थी। और उसमें बिल को आई वॉज टू शेयर जनरसली इन प्रॉफिट्स, बहुत अच्छे प्रॉफिट्स मिलने वाले थे। देन आई वेंट ऑन अ प्रोजियस बेंडर एंड दैट चांस वैनिश्ड। अब कंपनी के साथ ही, लोगों के साथ ही एक कंपनी में गए शेयर के काम के लिए, वहां पर पार्टी चल रही थी, सबने ड्रिंक के लिए पूछा, तो उसने मना कर दिया कि नहीं नहीं मैं नहीं पीऊंगा, ऐसे वैसे मेरे साथ। एक ड्रिंक उन्होंने सबसे पहली बार देखी, वो वहां पर ड्रिंक चल रही थी, जर्सी लाइटनिंग उसका नाम था। अट्रैक्शन हुई, फटाफट से पी ली। सच्चाई और झूठ में फर्क नहीं देख पाए। सच्चाई क्या थी कि पीनी नहीं थी, और झूठ क्या बोला अपने आप को, नई चीज है, ट्राई कर सकता हूँ। आई वोक अप। अब उठ करके शर्मिंदगियां बहुत बढ़ रही हैं दोस्तों। अब शर्मिंदगियां देखो क्या, कैसे क्या इनको बुलवा रही है। दिस हैड टू बी स्टॉप्ड, इसको रुकना ही होगा। आई सॉ आई कुड नॉट टेक सो मच एज वन ड्रिंक। मैं नहीं पी सकता हूँ शराब। शराब क्या, एक ड्रिंक, कितना अच्छा ख्याल आया आज बिल डब्ल्यू साहब को, देखिए दोस्तों। मैं एक ड्रिंक भी नहीं पी सकता हूँ। आई वॉज थ्रू फॉर एवर। बस हो गया जो जो होना था, मैं हो गया, आगा पीछा सब हो गया। Hmm. Before then, I had written lots of sweet promises, but my wife happily observed that this time I meant business. पहले भी बाइबल में बहुत सारे promises लिखे थे, लेकिन इस बार मेरी बीवी ने देखा कि भाई इस बार तो ये सही कह रहा है, एंड सो आई डिड। मैंने ऐसा, इंटेंशंस तो थी ही, मेरी भी थी शराब छोड़ने की, सीरियसनेस थी। अंदर से, मेरे अंदर कोई मैल नहीं था। अंदर जो बोल रहा था मैं, एक्चुअली बाहर जो बोल रहा था, अंदर भी वही सोचता था मैं, लेकिन नहीं कर पाता था। शॉर्टली आफ्टरवर्ड आई केम होम ड्रंक।
अब इस बार ही वापस वादा कर लिया। कुछ समय के लिए सोबर भी हो गए, लेकिन इनको दांत में कोई तकलीफ हुई, लुइस से पैसे लेकर के गए और डेंटिस्ट के पास जाने के लिए पैसे लेकर के गए थे, लेकिन रास्ते में ही रास्ता बदल लिया और पीने लग गए। डेंटिस्ट के पास नहीं गए, पीने लग गए। एक बस ड्राइवर के साथ दोस्ती भी कर ली। अब दोनों भी ड्रिंक कर रहे हैं, बस वाला भी और ये भी ड्रिंक कर रहे हैं। और उस दिन क्या हुआ, वो बस भी गड्ढे में गिर गई थी। उस बस को निकालने के लिए बाद में घोड़े भी मंगवाए गए थे। बहुत अच्छी कहानी है, छोटी सी, जो मैंने किसी मेंबर से सुनी थी। तो हुआ ये दोस्तों, सारी बातों की एक बात, कि ये फिर से पीने लगे। कुछ समय के लिए शराब से दूर तो हो गए, वो नुकसान तो हो गया, वो जो कंपनी का एग्रीमेंट इन्होंने बनाया, सिंडिकेट को इकट्ठा किया था, वो प्रॉफिट्स भी गए, वहां भी पी ली थी। उसके बाद फिर वापस से वादा किया अपने आप से, लुइस से। अब बाइबल में नहीं लिखे प्रोमिसेस, लेकिन अब वादा किया और अब सोच भी रहे थे, लेकिन फिर पी ली। देयर हैड बीन नो फाइट, वेयर हैड बीन माई हाई रिजॉल्व। कहाँ गए मेरे मंसूबे, मेरे रेजोल्यूशंस कि मैं आगे से, मेरी कस्में वादे कहाँ गई? आई सिंपली डिडंट नो, इट hadn't even come to the mind. Someone had pushed a drink my way and I had taken it. मेरा दिमाग कहाँ गया, मेरे को पता कैसे नहीं चला, मेरे अंदर से कोई डिफेंस कैसे नहीं आया, किसी ने मेरी तरफ ड्रिंक करी और कब बातों बातों में मैंने पी ली। क्या मैं पागल हूं? वॉज आई क्रेजी? हाँ दोस्तों, मैं पागल हूँ शराब के मामले में, बहुत बड़ा पागल हूँ, बहुत बड़ा, छोटा मोटा पागल नहीं हूँ। I began to wonder for such an appalling lack of perspective seemed near being just that, कि इतना खराब पर्सपेक्टिव कैसे हो सकता है मेरा, कैसे? मैं शराब से दूर जब सोच लिया, कस्में खा ली, सब कुछ कर लिया और इंटेंशंस भी मेरी ठीक हैं, वो एक्शन में मैं क्यों नहीं ला पा रहा हूँ? Renewing my resolve, I tried again. फिर से, कोई नहीं, फिर से एक और कसम, और फिर से ट्राई शुरू, फिर से जीवन शुरू। Some time passed and confidence began to be replaced by cocksureness. cocksureness बोले तो ओवर कॉन्फिडेंस। अब नॉर्मल कॉन्फिडेंस नहीं रहा, सिंपल कॉन्फिडेंस चाहिए, एक एक हेल्दी कॉन्फिडेंस चाहिए जीवन जीने के लिए। लेकिन दोस्तों, उसी जीवन को खराब करने के लिए ओवर कॉन्फिडेंस की जरूरत होती है, जो कि विल डब्ल्यू साहब में आ चुकी थी। कुछ समय अब इनका शराब से दूरी का बन गया था, उस दोबारा से रेजोल्यूशन लेने की वजह से। तो अब क्या किया, अब अकड़ बन गई, अब घमंडी हो चुके हैं, अब हंस रहे हैं। आई कुड लाफ एट जिनमिल, शराब की फैक्ट्रियों पर हंस रहे। नाउ आई हैड व्हाट इट टेक्स, मेरे पास वो सब है अब जिसकी जरूरत है शराब से बचने के लिए। वो तो आई कैन वाली बात होगी ना दोस्तों, आई कैन हैंडल अल्कोहल। वन डे आई वॉकड इनटू अ कैफे फॉर टेलीफोन टू टेलीफोन। एक कैफे में गए फोन करने के लिए। उस समय दोस्तों फोन नहीं होते थे, या तो बूथ बने होते थे, फोन बूथ होते थे, या फिर आपको ये बार हैं, रेस्टोरेंट्स हैं, शॉप्स हैं, दुकानें हैं, इन सब में जाकर के फोन करना पड़ता था। अब शराबी को मिला भी तो क्या, फोन करने के लिए कोई बूथ नहीं मिला, कोई और शॉप नहीं मिली, एसटीडी पीसीओ की कोई शॉप नहीं मिली, बूथ नहीं मिला, मिला क्या, बार। और उसी बार में इन नो टाइम आई वाज बीटिंग ऑन द बार, आस्किंग माई सेल्फ हाउ इट हैपेंड। फोन की जगह क्या उठाया दोस्तों, शराब। उठाने गए थे फोन, उठा ली शराब। और बाद में सर पीट रहे हैं, वो बार वाला जो टेबल होती है, काउंटर होता है, उस काउंटर को पीट रहे हैं, मैंने कैसे पी ली। As the whiskey rose to my head, I told myself I would manage better next time. अगली बार से देख लूंगा। मैं भी यही सोचता था, अब तो पी ही लिए। कभी ऐसा गैर टाइम भी, 12-1 बजे के बाद भी, दोपहर में 12-1 बजे के बाद मुझे ऐसा लगता था कि यार चल पी लेते हैं। और उसके बाद ये सोचता था, अंदर ही अंदर दो लड़ाइयाँ चल रही होती थी, नहीं रुक जा, रात को 8 बजे के बाद पी लियो, ऐसे कर लियो, अभी तक काम संभाल ले, ये कर ले, वो कर ले। फिर लेकिन वो 1 बजे मान लो ये सब ख्याल चल रहे होते थे, और 1:15 बजे
मैं कोई बियर या पहला पैग ले चुका होता था, उसके बाद से क्या, मैंने कहा अब क्या करना है, बस तब तो यही होता था कि अब क्या करना है। अब तो हो गया काम, अब तो हो चुका आज का तो, अब तो मैं पीऊंगा ही पूरा दिन, बट आई माइट एज वेल गेट गुड एंड ड्रंक देन, एंड आई डिड। अब तो अच्छे से पीऊंगा, अच्छे से मजे लूंगा, अच्छे से नशा करूंगा, और वही मैंने किया। बिल डब्ल्यू साहब ने भी किया और मैंने भी वही किया। दोस्तों, अगला जो पैराग्राफ है अच्छा है। इसमें हमारी जो हैंगओवर्स के बाद की जो स्थिति होती थी, पावरलेसनेस होती थी, कहीं ना कहीं हमें वो सिखा सकता है पावरलेसनेस कोई भी भाई। द रिमॉर्स, पहला पॉइंट क्या है दोस्तों? रिमॉर्स, शर्मिंदगियां, गिल्ट, शेम। हॉरर, दूसरा पॉइंट है वो डेंजरस सिचुएशंस, वो भयावह स्थिति, वो डरना, वो हैंगओवर्स के आगे ना बिल्कुल नतमस्तक हो जाना। वो फीलिंग मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता, सब भाई अपना अपना फील कर सकते हैं कि कैसे हैंगओवर्स ने एक भयानक स्थिति पैदा कर दी थी। अंदर ही अंदर, दिल के अंदर ही अंदर, पता नहीं किस तरीके की भावनाएं किस तरीके से दौड़ता था, कि मुझे ऐसा लगता था कि मैं बेड पे लेटा हूं, मैं बेड पे नहीं लेटा, मैं कहीं किसी कोने में धंसता जा रहा हूँ, धंसता जा रहा हूँ। होपलेसनेस, ये तीन पॉइंट्स दोस्तों, अगर पावरलेसनेस चाहिए तो हमें ये तीनों पॉइंट्स याद रखने पड़ेंगे अपनी पिछली पीने वाली जिंदगी की। क्या क्या निराशा थी, क्या क्या निराशा थी। ऑफ द नेक्स्ट मॉर्निंग आर अनफॉरगेटेबल। आज भी मुझे ये तीनों चीजें बहुत अच्छे से याद हैं। वो शर्मिंदगी, वो अपने आप से क्वेश्चन करना बार बार ही, क्यों पी, कैसे पी, क्यों नहीं करे तूने, चुप क्यों नहीं रह गया, बोला क्यों, ऐसे क्यों हो गया, झगड़ा क्यों हो गया, वो भयानक स्थितियां, वो उल्टियां लग रही हैं, अपने आप को संभाले नहीं संभाल पा रहा हूँ, वो निराशाएं कि मेरा कुछ नहीं हो सकता, वो सारी चीजें दोस्तों हमें याद करनी पड़ेंगी, जो बिल डब्ल्यू साहब हमें कह रहे हैं कि मैं नहीं भुला पा रहा था ये तीनों चीजें। द करेज टू डू बैटल वॉज नॉट देयर, अब लड़ने की क्षमता नहीं थी। पिछले ही पैराग्राफ में कह रहे हैं कि मैं हंस रहा था, मुझे अब सब कुछ मिल गया था जो कि शराब से दूर रहने के लिए जरूरी था। लेकिन अब क्या कह रहे हैं? अब कह रहे हैं कि मेरे अंदर लड़ने की ताकत नहीं बची। धीरे धीरे होपलेसनेस अब पावरलेसनेस में तब्दील होगी। My brain raced uncontrollably, and there was a terrible sense of impending calamity. दिमाग दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, और क्या लग रहा है? कुछ खराब होने वाला है, कुछ गलत होने वाला है, समस्याएं आने वाली हैं। नेगेटिव थॉट्स, नेगेटिविटी से सराबोर हो गया है दिमाग। I hardly dared cross the street lest I collapse and be run down by an early morning truck, for it was scarcely daylight. अब बाहर से सुबह 4 बजे, 5 बजे, 6 बजे आप जब बाहर निकलोगे नशे में, अंदर आप अंधेरे में बैठे हो और बाहर अब उजाला हो गया है, सबसे पहले तो आंखें ही काम नहीं करेंगी। दूसरी बात, पी रखी है तो आंखें उठने, आंखें खुलने नहीं देंगी अपने आप को। और पीने की वजह से, नशे की वजह से, और अपनी हैंगओवर सोच, जो अंदर ही अंदर सोच चल रही है, गिल्ट्स की, रिमॉर्स, हॉरर, होपलेसनेस, उस वजह से डर इतना गए हैं कि सड़क पार भी नहीं कर पा रहे हैं। An all-night play supplied me a dozen glasses of ale. My writhing nerves stilled at last. तो अब बाहर निकलना ही क्यों है? 4-5 बजे भी निकलना नहीं है अब मुझे, 5-6 बजे ना, तब भी बैठ गए अंदर। और फिर जो नसों की तड़फन है, फिर से बियर ली, एल एल ली, और 5-6 ग्लासेस पी डाले उसके। अ मॉर्निंग पेपर टोल्ड मी द मार्केट हैड गॉन टू हेल अगेन। दोबारा और गिरती जा रही है मार्केट, और गिरती जा रही है। वेल, सो हैड आई। मार्केट भी गिर रही है और मैं भी गिर चुका हूं। द मार्केट वुड रिकवर बट आई वुड नॉट।
मार्केट तो रिकवर हो जाएगी, बढ़ती घटती रहती है मार्केट, मार्केट का कुछ नहीं है। लेकिन मैं अब नहीं बढ़ पाऊंगा, मैं अब नहीं उठ पाऊंगा। दोस्तों, पेज नंबर 6 की हम बात कर रहे हैं यहाँ पर, जब बिल डब्ल्यू साहब कह रहे हैं कि मार्केट घटती बढ़ती हो रहेगी, मार्केट वापस बढ़ जाएगी, लेकिन अब मैं आगे बढ़ नहीं पाऊंगा। पेज नंबर 4 पर हम क्या पढ़ करके आए हैं? लोग खुदकुशी कर रहे हैं। सो व्हाट, मार्केट गिर चुकी है, तो क्या हो गया? मैं नहीं कूदूंगा, मैं खुदकुशी नहीं करूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। कल का दिन नया दिन है। सो व्हाट, अगर मार्केट गिर गई है तो? पेज नंबर 4 पर मार्केट गिरने से जवाब आया, सो व्हाट, टुमारो वॉज अनदर डे, कल का दिन एक नया दिन है, मैं जीतूंगा, मैं जीतूंगा, मैं कूदूंगा नहीं, मैं मरूंगा नहीं। यहां पर अब देखो पावरलेसनेस दोस्तों। मार्केट बढ़ जाएगी, मैं नहीं बढ़ पाऊंगा। दैट वॉज अ हार्ड थॉट। अब जिन लोगों से प्रॉब्लम आ रही थी दोस्तों कि वो कूदे क्यों, वही सेम ख्याल, घिन आ रही थी उन दोस्तों से, और वही घिन से भरा हुआ थॉट क्या आया? शुड आई किल माई सेल्फ, क्या मैं अपने आप को मार लूं? नहीं, अभी नहीं। अब ख्याल तो आया दोस्तों, लेकिन अभी भी जान लेने की नहीं सोची। देन अ मेंटल फॉग सेटल डाउन। अब ये जो दिमाग में जब्दोजहद चल रही थी, इस जब्दोजहद से किसी तरह सेटलमेंट हुई, और अब फिर से शराब, जिन वुड फिक्स दैट, सो टू बॉटल्स एंड ऑब्लिवियन। दोस्तों, अभी मरूंगा तो नहीं, लेकिन दिमाग की जब्दोजहद खत्म करी किसी तरह, और सोचा कि इस क्वेश्चंस के जवाब कौन देगा? शराब देगी। और 2 बोतल जिन पी, और बेहोश हो गए। दोस्तों, पहले पी रहे थे स्टेज 1, हाई के लिए पी रहे थे, लग्जरी के लिए पी रहे थे। स्टेज 2, नेसेसिटी बन जाती है शराब, जरूरत बन जाती है। धीरे धीरे जरूरत बनते बनते अपने ऊपर दया, अपनी सैड स्टेट, गुस्सा भी आ रहा है अपने ऊपर क्यों पी रहा हूँ, सेल्फ पिटी भी आ रही है, अग्रेशन भी आ रहा है, सैडनेस भी आ रही है। और स्टेज 3, सिकेस्ट इफेक्ट ऑफ अल्कोहल, जिस वजह से अल्कोहलिक पीता है, वो है ऑब्लिवियन, बेहोशी की वजह से। शराब पी, 6-8 घंटे, 4-5 घंटे बेहोश रहा, फिर उठा, शराब पी, 4-6 घंटे बेहोश रहा। यही कर रहे थे बिल डब्ल्यू साहब। पीने का मन नहीं है, फिर भी पिए जा रहे हैं। शरीर में दर्द, हैंगओवर, फिर भी पिए जा रहे हैं। द माइंड एंड बॉडी आर मार्वेलस मैकेनिज्म्स फॉर माइंड एंड्योर दिस एगनी 2 more years, 2 और सालों के लिए ये मन और शरीर की निराशाजनक स्थिति में फंसे रहे। जैसा मर्जी शरीर में हो रहा हो, पीने का मन कर रहा हो नहीं कर रहा हो, लेकिन मन और शरीर उस चक्रव्यूह में, जिस चक्रव्यूह की हमने डॉक्टर्स ओपिनियन में बात की थी, उसमें चले जा रहे हैं। समटाइम्स आई स्टोल फ्रॉम माय वाइफ स्लेंडर पर्स व्हेन द मॉर्निंग टेरर एंड मैडनेस वर ऑन मी। अपनी बीवी के पर्स से कुछ पैसे, वो पतला सा पर्स है, छोटे थोड़े बहुत पैसे हैं उसमें, वो भी नहीं छोड़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुबह वो टूटन, और वो क्या कहते हैं उसको, तलब लगी हुई है। अगेन आई स्वे डिजीली बिफोर एन ओपन विंडो और द मेडिसिन कैबिनेट वेयर देयर वाज पॉइजन, कर्सिंग माई सेल्फ फॉर अ वीकलिंग। अपनी कमजोरी, अपनी शराब पीना, इतनी तबीयत खराब होने के बाद भी शराब पीना, अपने आप को इस वजह से कोसे जा रहे थे। और मेडिसिन की जो इनका डब्बा है, मेडिसिन की जो अलमारी है, वहां से क्या किया? कोई दवाई ऐसी जो जहर का काम करे, फॉर एग्जाम्पल चूहे मारने की दवाई जैसे है, वो एक पॉइजन का काम करेगी, उस तरह की चीज इन्होंने निकाली, और सोचा कि इसको पी लेता हूं, लेकिन पी नहीं। देयर वर फ्लाइट्स फ्रॉम सिटी टू कंट्री एंड बैक एज माई वाइफ एंड आई सॉट एस्केप। बार बार सोचा, सोचा, लेकिन किया नहीं। देन केम द नाइट व्हेन द फिजिकल एंड मेंटल torture was so hellish, I feared I would burst through my window sash and all.
एक दिन एक रात ऐसी आई जहां पर मन और शरीर से इतना परेशान हो चुके थे कि भाई ये मन क्यों कहता है शराब पी ले, जब शरीर नहीं झेल पा रहा। इतना हेलिश जीवन हो गया, इतना बुरा जीवन हो गया, इनको डर लगने लगा। इनको इतना अपने आप से वो लगा कि मैं जी नहीं पाऊंगा, ऐसे मैं नहीं सह पाऊंगा, सहन शक्ति खत्म हो चुकी थी। इन्होंने जो है सोचा कि कूद जाता हूँ खिड़की से। Somehow I managed to drag my mattress to a lower floor lest I suddenly leap. अब चोट ना लग जाए, नाजुक कमरिया लचक ना जाए, इसीलिए इन्होंने जो है पहले नीचे गद्दे को फेंका और गद्दे के ऊपर कूदे कि ताकि चोट ना लगे, मुझे दर्द ना हो। शराबी का डरपोक पना देख लीजिए दोस्तों। शराबी बहुत फट्टू होता है। नहीं, कभी हिम्मत नहीं कर पाया मैं ये सब करने की, कभी हिम्मत नहीं कर पाया। मुझे बहुत सेल्फिशनेस थी अपने साथ, अपने आप को लेकर के मैं बहुत ज्यादा सेल्फिश था। अपने आप को इतना सा भी नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता था मैं। अ डॉक्टर केम विद अ हैवी सेडेटिव, या दम नहीं था मेरे अंदर ना नुकसान पहुंचाने का। अब डॉक्टर आया जी, हैवी हैवी सेडेटिव डोज देने के लिए दवाइयां लेकर के आया। नेक्स्ट डे फाउंड मी ड्रिंकिंग बोथ जिन एंड सेडेटिव। अब शराब भी पी रहे हैं और वो दवाइयां जो आराम के लिए कि इसको दोबारा से शराब पीने की जरूरत ना पड़े, वो दवाइयां भी पी रहे हैं, खा रहे हैं। दिस कॉम्बिनेशन सून लैंडेड मी ऑन द रॉक्स। अब फेल हो चुके, अब धरातल पे आकर के जा गिरे। क्योंकि शराब और दवाइयां दोस्तों, बिल्कुल शराब ही शरीर को खत्म कर रही थी, तो ये तो दोनों का कॉम्बिनेशन तो और जीवन ही शायद ले लेगा। पीपल फियर्ड फॉर माई सैनिटी, सो डिड आई। लोग ही चिंता नहीं कर रहे थे कि भैया ये ठीक है, पागलपने की हद कर रहा है ये कैसे ठीक है, क्या कर रहा है ये। और मैं खुद भी अपने पागलपने को देख देख करके परेशान था। आई कुड ईट लिटिल और नथिंग व्हेन ड्रिंकिंग एंड आई वॉज 40 पाउंड्स अंडर वेट। 40 पाउंड्स अंडर वेट दोस्तों, 20 किलो वजन, 6 फुट 1 इंच के थे बिल डब्ल्यू साहब। और सोचिए, उनकी हाइट में अगर किसी का 20-25 किलो वजन कम हो जाए तो सिर्फ माचिस की तिल्ली के अलावा कुछ नहीं लगेगा वो इंसान। कुछ भी खा नहीं पा रहा इंसान, कब सब खत्म, क्या हाल कर दिया है शराब ने। सबका किया है, आपका मेरा सबका किया है। और ये ही बिल्डब्लू साहब के साथ हुआ जो वो बताने की कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ तक इन्होंने अब अपना बिल्कुल कैसे कैसे डिजीज इतना प्रोग्रेशन ले चुकी है, और अब कैसे ये 3 बारी हॉस्पिटल में जाएंगे तब तक शराब पिएंगे ये आ चुके हैं हम समर 1933 पर दोस्तों। 1933 की गर्मियों तक हम आ चुके हैं। आज का सेशन हम यहीं करते हैं क्लोज। और कोई कोई भी भाई इसमें कुछ ऐड करना चाहे जो आज तक हमने पढ़ा, या फिर कुछ क्वेश्चंस हों जो भी है इससे रिलेटेड, हम ले सकते हैं। अगली बारी से अब इनका हॉस्पिटल का दौर चालू हो जाएगा, वो हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम से। थैंक यू।